हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल व्हीलोग्राम। आज हमारे पास है ये मारुति की इग्निस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ एंड बहुत सारे इसके बारे में हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारे प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक exterior walk around of this car. So this variant that you're seeing here, ये है इसका top variant, which is alpha variant. It has basically 4 different variants. It starts with the sigma, delta, zeta and alpha. तो आप ये जो देख रहे हैं, this is alpha variant. This is the top variant. और इग्निस की एक बहुत ही खास यूनिक फीचर है इसकी ये लाइट्स। और ये लाइट खाली इसके टॉप वेरिएंट में आती है। सो बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग इज़ अ प्रोजेक्टर एलईडी। उसके साइड पे आप यू शेप के डीआरएल देख रहे हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर। नीचे आप फॉग लैम्प देख रहे हैं, विच इज़ अगेन हैलोजन यूनिट। सो इसके ये लाइट्स जब जली होती है, दे लुक वेरी यूनिक। बहुत ही डिस्टिंक्टिव अपील देती है इस गाड़ी को। अल्फ़ा वेरिएंट में इसको अलॉयज़ आते हैं। दीज आर ब्लैक कलर्ड अलॉयज़। फ्रंट में इसे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बैक में इसे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इसके आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स हैं विच आर इंटीग्रेटेड टू द डोर पैनल। इफ़ यू विल सी हेयर, यहाँ पे ये डोर के साथ ही कनेक्टेड है, विच लुक्स क्वाइट कूल। ये है इसका साइड लुक। इन माई पर्सनल ओपिनियन इट्स अ वेरी डिस्टिंक्टिव कार। जब ये गाड़ी शुरू में निकली थी, बहुत सारे लोगों को बैक से ये उतनी पसंद नहीं आती थी, बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ अ वेरी यूनिक कार एंड इवन इसके लुक्स भी बहुत यूनिक हैं। तो मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। यू वोंट फाइंड मैनी एटलीस्ट द अल्फ़ा वेरिएंट्स ऑन रोड। सो अगर आपके पास ये है तो इट लुक्स क्वाइट डिस्टिंक्ट। इफ़ यू लुक एट सम अदर कार्स जो कि इसके लेवल पे हैं, मारुति की खुद की इसकी बहुत सारी गाड़ियाँ जो इसके कंपटीशन में हैं, दे आर एक्चुअली वेरी कॉमन एंड you see them very often on road, like Swift, Baleno and all these. But this specific car and even specific alpha variant, it'll be very unique possession to have. यहाँ पे इसके रेयर लाइट्स हैं। ये एक नॉर्मल हैलोजन यूनिट है, यहाँ कोई एलईडी नहीं है। यहाँ पे इसको ये 2018 में इसको ये ब्लैक कलर का बम्पर स्ट्रिप मिलता था। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जो इसका रीसेंट अपग्रेड था, जो आप फेस लिफ्ट उसको बोल सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बहुत चेंजेस नहीं है। उसमें बस ये रेयर बम्पर में थोड़ा सा चेंज किया है और फ्रंट बम्पर में बेसिकली एक सिल्वर कलर का स्किड प्लेट दिया है और फ्रंट ग्रिल में थोड़ा चेंज है। लुक्स इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। सम पीपल मे लाइक इट, सम पीपल मे नॉट। पर्सनली अगर मैं बात करूँ, आई रियली लाइक द लुक ऑफ दिस कार and that too specifically alpha variant. So this was about the exterior. अभी मैं gradually आपको गाड़ी ऑन करके इसके DRL के लुक्स भी दिखा दूंगा। अभी मैंने गाड़ी ऑन कर दी है। आई होप अभी आप देख पा रहे होंगे। आई डोंट थिंक कैमरा में उतना क्लियरली दिख रहा है, बट इफ़ यू सी हेयर, अभी DRLs ऑन है एंड दीज आर एक्चुअली क्वाइट ब्राइट। दिन के टाइम पे ये काफ़ी दूर से क्लियरली दिखते हैं। सो यही इसको बहुत ही यूनिक एक अपील देते हैं। एक डाउन साइड बहुत बड़ा इसका ये है कि ये जो DRLs हैं, ये इसके खाली टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। आई होप आपको ये एक्सटीरियर के बारे में और कैसे इसके DRLs वर्क करते हैं वो दिख गया होगा क्लियरली। मैं एक बार लाइट्स भी ऑन करके आपको दिखा दूंगा कि इसका थ्रो कितना ज़बरदस्त है। अभी मैंने इसके हेडलाइट्स भी ऑन कर दिए। जब हेडलाइट ऑन होती है, बेसिकली उसका प्रोजेक्टर है वो वाइट कलर की लाइट देता है। जैसे आप हेडलाइट्स ऑन करेंगे, इसके DRL थोड़े कम ग्लो करने लगते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नीचे जो आपके हैलोजन फॉग लैम्प्स हैं, वो येलो कलर की लाइट थ्रो करते हैं। ऐसे इसका इंजन नोट बाहर से, इट्स अ पेट्रोल इंजन, सो इट्स वेरी साइलेंट। इट्स अ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि बनाता है 82 bhp पावर और देता है 113 मीटर ऑफ टॉर्क।
लेट्स गो इनसाइड ऑफ द कार नाउ, बट बिफोर दैट मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। इसके टॉप 2 वेरिएंट्स में ऐसा की फॉब आपको मिलेगा। आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन दोनों तरफ के फ्रंट डोर्स में मिलेगा। सो इफ़ यू क्लिक दिस बटन इट अनलॉक्स। सो दिस इज़ हाउ द डोर लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिलेगा। यहाँ पे विंडोज़ को एडजस्ट करने के लिए बटन, आउटसाइड रेयर व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए बटन, लॉक अनलॉक के लिए बटन है। द इंटीरियर ऑफ दिस कार, जो आप ये सीट कवर्स देख रहे हैं, दे आर एक्सटर्नली फिटेड। ये लेदर के साथ बेसिकली नहीं आते हैं, इसमें फैब्रिक सीट्स आती है वैसे। दिस इज़ ऑटोमेटिक वेरिएंट, सो यू विल सी ओनली 2 पेडल्स देयर, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग दिखता है। यहाँ पे आपको सीट को मैनुअली एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, हाइट भी एडजस्ट होती है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा। ये MID स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन मिलता है। ऐसा कुछ इसमें विजुअल आता है जब आपका डोर खुला होगा। ये इसका कुछ स्टीयरिंग है। यहाँ से इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स है। ये कॉल रिसीव करने के लिए आप बटन्स हैं। ये इन्फो से आप MID स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो काफ़ी यूनिक है। नीचे इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम दिया हुआ है। ये जो स्पेसिफिक चीज़ आप देख रहे हैं, दिस प्लस दिस कम्स ओनली इन अल्फ़ा वेरिएंट। इसके इंटीरियर को एक बहुत ही फंकी लुक देता है ये। स्पेसिफिकली इफ़ यू सी दीज बटन्स राइट, दे आर लाइक टॉगल काइंड ऑफ बटन्स। अगर मैं ऑन करके बताऊं तो ऐसे इसका कुछ स्टार्टअप है। ये आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं। इट कम्स विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इस स्पेसिफिक वेरिएंट की मैं बात करूं सो इट कम्स विद 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स ऑल्सो इन द फ्रंट। बहुत ही अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इसका गियर लीवर है। दिस इज ऑटोमेटिक। इट कम्स विद AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। कैसी ड्राइव करती है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट मी पुट इट इनटू रिवर्स। यहाँ से इसका कुछ कैमरा क्वालिटी आप देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी इसकी कैमरा क्वालिटी है। यू कैन सी द गाइडलाइंस बट दे आर नॉट अडेप्टिव। काफ़ी क्लियर इसका कैमरा है एंड रात के टाइम पे भी डज प्रिटी गुड जॉब आई वुड से। यहाँ पे आपको मैं एक बार इसकी MID और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे एक बटन है इन्फो का, इसको दबा के वी कैन चेंज दिस। सो यू कैन सी द डिटेल्स लाइक एवरेज स्पीड, रेंज कितना है, ड्राइविंग टाइम कितना हो गया है। इट ऑल्सो शोज यू आउटसाइड टेम्परेचर। सो राइट नाउ इट्स समवेयर अराउंड 14 डिग्रीज टाइम बताता है आपको। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी बताएगा ये। यहाँ पे एवरेज भी दिखा रहा है ये। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग समवेयर अराउंड 14.8, बट मोर और लेस वी ड्राइव दिस कार लोकली ओनली विद इन, यू कैन से इन सिटी ओनली एंड मोर टुवर्ड्स लाइक a little hilly terrain में। more or less somewhere around 14 you can still keep, or maybe 13.5 to 14 is what we are getting in a hilly city I would say। यहाँ पे इसमें कोई सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं मिलता है which I feel is a miss। यहाँ पे आपको इसका IRVM दिखता है। ये ऑटो नहीं है, बेसिकली इट्स अ मैनुअली एडजस्टिंग फॉर डे एंड नाइट। यहाँ पे इसको ये हैलोजन बल्ब मिलता है अंदर में। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक टॉल रिसीट होल्डर है बस। इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं फ्रंट में बस। लेट्स हेड टुवर्ड्स रेयर एंड सी की बैक सीट में कितना स्पेस है। गेटिंग इन द रेयर सीट ऑफ दिस व्हीकल। सो यहाँ पे ऐसा कुछ इसके बैक डोर्स पे मिलता है। ये कुछ रेयर सीट। यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ है कि इस वाले वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। 60-40 स्प्लिट ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इसके
एडजस्टर्स हैं, आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं सीटिंग स्पेस की बात बताऊं तो ये गाड़ी इवन बाहर से कॉम्पैक्ट लगती है, बट इसमें स्पेस इज़ लाइक सफिशेंट। विड्थ में ये गाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं है, सो अगर आप पीछे बिठाना चाहें तो आप दो एडल्ट्स को और साथ में एक किड को आराम से बिठा पाएंगे। दिस इज़ हाउ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल लुक्स लाइक। यहाँ से आप देखेंगे वैसे ये गाड़ी काफ़ी रूमी लगती है, ऐसा कुछ इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। अगर आप इसका सी पिलर को देखें वो थोड़ा डिफरेंटली डिज़ाइंड है, उसकी वजह से ये ऐसा पैटर्न आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ बैक में आपको शेल्फ ट्रे मिल जाएगी। सो दिस इज़ द रेयर लुक। लेट्स हैव अ लुक एट द बूट ऑल्सो। सो इस पे यहाँ जो आप ऊपर स्पॉइलर देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली एक्सटर्नल फिटेड। ये एक एसेसरी आती है मारुति की तरफ से, यू कैन गेट इट इंस्टॉल्ड। इट गिव्स दिस कार लिटिल ब्रॉडर अपील। स्पेस समवेयर अराउंड 250 लीटर्स। सो शॉर्ट ट्रिप्स के लिए या आई वुड से मैक्स 3 लोगों का लगेज ये कैरी कर लेता है इजीली। यहाँ पे इसका मैं स्पेयर टायर भी आपको दिखा देता हूँ। नॉन अलॉय नॉर्मल टायर आपको मिलता है, बट वो फुल साइज़ का है, 15 इंचेस का इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। सो दिस वाज अबाउट द बूट। यहाँ से अगेन आपको हैंडल मिल जाएगा। दिस वन इट्स क्वाइट हैवी, सो इफ़ यू सी इफ़ आई लीव इट ये बंद हो जाता है। इंटीरियर से एक्सटीरियर से इट्स अ वेरी यूनिक कार एंड फ्रैंकली आई रियली लाइक द वे इट लुक्स, स्पेसिफिकली ये अल्फ़ा वेरिएंट। अब ये वेरिएंट्स को लेके बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। सो लेट मी आंसर दैट। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट वेरिएंट्स एंड अगर आप इग्निस ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट ख़रीदना चाहिए। सो इसके 4 वेरिएंट्स आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, ज़ीटा एंड अल्फ़ा। जो इसके आपको मैंने यूनिक DRL और वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिखाया जिसका थ्रो इज़ रियली अमेजिंग एट नाइट, वो खाली आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेंगे। ज़ीटा वेरिएंट या उससे नीचे वाले में किसी में वैसे लाइट्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अंदर में आपको ये वाला इंफोटेनमेंट स्क्रीन, दिस काइंड ऑफ ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये आपको खाली अगेन टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेंगे, उसके नीचे नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से अल्फ़ा वेरिएंट इज़ अ ग्रेट पिक गिवन आपको प्राइस इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर यू। Price difference in all these variants it's very large. So for instance इसका base model starts somewhere around 4.9x showroom, whereas इस top end variant की price चली जाती है as high as 8,20,000 on road। तो इतना इसका डिफरेंस आ जाता है। बट लाइक आई सेड इस स्पेसिफिक वेरिएंट के कुछ बहुत ही यूनिक पोजेशंस हैं, सो ये इसको बहुत ही एक यूनिक अपील देती है इस कार को। सो अगर आपका प्राइस का कोई इशू नहीं है, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट गो फॉर द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ इग्निस विच इज़ अल्फ़ा वेरिएंट। अब अगर आपका प्राइस का थोड़ा कंस्ट्रेन है, सो आई वुड still say you can definitely go for Zeta or any other lower variant also. It's a pretty good car. Safety rating में भी इसको 3 star मिला है, not very great but maybe better than some of the competitive cars of this segment, whether you get it from Hyundai or some other cars from Maruti itself. I feel कि उन गाड़ियों के बजाय आपको इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में you get a great car. साथ में अगर मैं इसके ट्रांसमिशन की बात करूं, दिस कम्स विद ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन विच इज़ कॉमनली नोन एज AMT। फ्रैंकली अगर आपको एक मैनुअल से आप ऑटोमेटिक शिफ्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, दिस वुड लुक एब्सोल्युटली फाइन टू यू। ये उतना आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ऑफ कोर्स जो इसके शिफ्ट्स हैं वो उतने स्मूथ नहीं रहते हैं, थोड़ा जर्की राइड आपको इनिशियली लगती है, बट once you'll get used to to the way how its pedal works, you can adjust your acceleration और उसके अकॉर्डिंग वो bumpy ride आपकी थोड़ी स्मूथ हो जाती है।
बट अगर आप लेट्स से आपके पास ऑलरेडी कोई और ऑटोमेटिक कार है लाइक मे बी CVT और DCT, ये काफ़ी ज़्यादा इसके कंपैरिजन में एडवांस्ड हैं और स्मूथ हैं। उसमें जो गियर शिफ्ट होता है दैट्स मच मोर स्मूथ, तो उसके कंपैरिजन में आपको ये थोड़ा जर्की राइड लग सकती है। बट इफ़ लाइक आई एम मेंशनिंग इस प्राइस रेंज में यू गेट अ गुड डील। AMT का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें एवरेज पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मैनुअल और AMT का एवरेज ऑलमोस्ट मोर और लेस आपको सेम मिल जाएगा। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स इन ऑफ एवरीथिंग, बट it's still a pretty good package if you see overall. अदर देन दैट आई रियली लाइक दिस कार। इसके कुछ जो कॉन्स थे वो यही थे कि इसके जो कुछ यूनिक पोजेशंस हैं दे कम एट अ ह्यूज प्राइस ओनली इन देयर टॉप वेरिएंट। आप इसके नीचे के वेरिएंट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं या आपका प्राइस ब्रैकेट वो थोड़ा कम है तो आपको वो सब यूनिक फीचर्स इसमें नहीं मिलेंगे। ये इसका सबसे बड़ा कॉन है। आई कैन स्टिल से दैट इट्स अ बेटर पोजेशन। Why? Because city में इसका ground clearance really helps. Maruti itself calls it urban SUV, not because of its off-road capability, but more because इसका 180 का जो ground clearance है वो इसको काफ़ी help करता है with the kind of roads that we have at least here in India. It easily maneuvers. It's a small car, so city में काफ़ी आप आराम से इसको पार्क कर सकते हैं हर जगह. So ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे मारुति इग्निस को लेकर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर और क्वेश्चंस है यू कैन लेट मी नो. I'll try to answer each and every question. You can write them in the comments. We have few more videos lined up, so stay tuned for all those. Subscribe to our channel Velogram, and thank you for watching my videos.